वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनिबद्धबन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधगोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुप्रणमदेभ्यो नमः नारायण 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 राम राम। गीता माया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिने।
नासतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता नहीं है। और ना भाव विद्यते सतः, सद वस्तु का अभाव नहीं है। इन दोनों का निष्कर्ष तत्वदर्शी पुरुषों ने देखा है। मानो तत्व को जानने वाले पुरुषों का ये अनुभव है। तो सत और असत दो है। इससे विवेचन पहले देह और देही का आया। शरीरी है, एक शरीर है। तो शरीर के लिए भी चिंता नहीं हो सकती, शरीरों के लिए भी चिंता नहीं हो सकती। चिंता करना है ये गलती है। नान सोचती पंडिता, पंडित शोक नहीं करते, और शोक करते हुए पंडित नहीं है, वो समझदार नहीं है, बेसमझ है। तो सत तत्व है, उसकी तरफ सन्मुख हो जाना ये साधक का काम है। और असत की तरफ जितना हमारा मुख रहता है, ध्येय रहता है, लक्ष्य रहता है, तब हमारे कर्म होते वो असत होते हैं। मूल में असत को पकड़ लिया ना, धन है, पदार्थ है, मान बढ़ाई है, आराम है, सुख है, भोग है, संग्रह है, ऐसा किया तो ये सब असत है। प्रत्यक्ष हम मानते हैं, जानते हैं कि उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु है, वो नित्य नहीं रहती, और उसका ही हमारा ध्येय हो गया। धन इकट्ठा करना है, मान बढ़ाई प्राप्त करना है, आराम करना है, रुपये संग्रह करना है, आदि आदि ध्येय हो गया। तो हमारा ध्येय असत हो गया, सत नहीं हुआ। उनके लिए कर्म करते हैं, वो असत कर्म होते हैं। सूक्ष्मता से इसकी व्याख्या की जाए तो हम लोग जो साधारण रीति से अपने लिए काम करते हैं वो असत कार्य होता है, और दूसरों के लिए करते हैं वो सत्कार्य होता है। खास सच्ची बात है ये। अपने लिए का अर्थ होता है शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने मान आदर सत्कार के लिए, इनके लिए करते हैं, वो असत कार्य होता है। उसका नतीजा असत होता है, सत नहीं होता। ऐसा अपने स्वार्थ का त्याग है, आराम का त्याग है, मान का त्याग है, बढ़ाई का त्याग है, अभिमान का त्याग है, दूसरों का हित है। जितना दूसरे का हित हो जाए, मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, देवताओं का, असुरों का, राक्षसों का, भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का, सबका हित हो जाए, वो कर्म सत्कर्म होता है। गीता में आया है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। आप कितना काम करते हैं, कितना नहीं करते हैं, इसकी गिनती नहीं है। वे समान कर्म नहीं होंगे। शक्ति जिसमें ज्यादा है वो काम ज्यादा करेगा, जिसमें शक्ति कम है वो काम कम करेगा। काम करने में दोनों अपनी शक्ति से पूरे लगने पर भी काम बरोबर नहीं करेंगे। रुपये पैसों से हित करे तो वो बरोबर नहीं कर सकते, शरीर के बल से करे तो बरोबर नहीं कर सकते, विद्या बुद्धि योग्यता से करे तो बरोबर नहीं कर सकते। परंतु उनका भाव दूसरों के हित करने का है, उसमें फर्क नहीं है। जितना जितना स्वार्थ का त्याग है और दूसरों का हित हमारे मन में है, तो उतना वो हमारा कर्म हो जाता सत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने स्वार्थ में आकर ही लोग दूसरे का अहित करते हैं। अहित दूसरे का करना है, दुख देना है, पीड़ा देना है, ये इसके समान अधमता कोई नहीं है। ये महान पतन की बात है, पतन की तरफ जाने की बात है। आज आपके समझ में आवे चाहे ना आवे, बात ऐसी, गीता ऐसा कहती है, रामायण में ऐसा ही रामायण में लिखा है, पर हित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है। देखो, हित की भावना है, कार्य करने में कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, परंतु हित भाव है हमारा, उस भाव में कोई फर्क नहीं है। और भावग्राही जनार्दन भगवान भाव भोगता है, भाव को जानते हैं, उस भाव को देखते हैं। साधारण रीति से बाजार में भी वस्तु मिलती है भाव से, तो वो भाव तो बाजार का है, ये भाव खुद के स्वयं का है। वो भाव जहाँ त्याग का है, दूसरों के हित का है, और फिर काम करते हैं तो वो सत्कर्म होते हैं। और जहाँ अपने स्वार्थ का भाव है वो ही असत्कर्म हो जाएगा, वो सत्कर्म नहीं रहेगा। तो दूसरों के हित के लिए करते वो कर्म सत होता है। ऐसे ही परमात्मा का चिंतन करते हैं तथा दूसरों का हित का चिंतन करते हैं, वो सत्चिंतन होता है। क्रिया करते हैं वो सत्कर्म है, और मन से सद्भाव है, वो हमारा सत्चिंतन है। और दूसरों के हित की कथा कहते हैं, बात करते हैं, और भगवान की बात करते हैं, वो सत्चर्चा है, उसको सत्चर्चा कहते हैं, सत्चर्चा। और हम स्वयं अपने आप को परमात्मा में लगा देते हैं, अथवा कोई स्वार्थ न रख करे, अभिमान न रख करके सबके हित में लगा देते हैं स्वयं को, तब वो सत्संग होता है। सत्कर्म, सत्चिंतन और सत्चर्चा और सत्संग, महिमा जितनी है वो सत्संग की है। सत्संग के लिए सत्कर्म भी आवश्यक है, सत्चिंतन भी आवश्यक है, सत्चर्चा भी आवश्यक है। ये है वास्तव में सत्संग के लिए। सत असत की परिभाषा पहले बताई कि अंत में दिया, अंत वाली चीज है वो असत है, जिसका आरंभ और अंत होता है वो असत होती है, और जिसका आरंभ नहीं अंत नहीं वो सत होता है। तो परमात्म तत्व का आरंभ और अंत नहीं है, वो सत है। एक और बात है विलक्षण, जो अभी मैं कह गया, दूसरों का हित करते हैं वो सत्कर्म है, वो चिंतन सत्चिंतन है, वो सत्चर्चा है। तो दूसरों का हित करते हैं, ये कौन सा नित्य है भाई? तो वो सत है, नित्य है। क्या सत है उसमें? हम जो दूसरों का हित करते हैं वहाँ अपने स्वार्थ का अभाव है, अपने आराम का, अपने स्वार्थ का, अपने पक्ष का त्याग है। असत का त्याग होता है वो सत होता है, सत की तरफ अनुराग होता है वो सत होता है, और असत का त्याग सत होता है।
तो जहां जहां हमारा त्याग है, स्वार्थ का, अभिमान का, मान का, बढ़ाई का, आराम का, स्वार्थ का, लोभ का त्याग होता है दूसरों के हित करने में, वो असत का त्याग है, वो सत है। ये बात समझिए, सत कैसे हुआ वो? हम दूसरे के हित करते हैं, किसी को भोजन करा दिया, किसी को अच्छी सलाह दे दी, तो वो सत कैसे हुआ? हमारा ध्येय लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है त्याग, जड़ता का त्याग, असत वस्तुओं का सदुपयोग, दूसरे में सदुपयोग है। तो वो जो सत उपयोग है, वो त्याग है, वो सत है। त्याग के टुकड़े नहीं होते हैं, जितना अपना त्याग होता है वो सत है। कर्म चाहिए तदर्थीयम सदित्येवाविधि से। तो सद्भावे साधु भावे सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थयुज्यते यज्ञ तपस्वी दाने च स्थिति सदित्योच्यते कर्म चाहिए तदर्थीयम सदित्येवाविधि से। वहां सत के 5 अर्थ किए। एक सद्भाव, सद्नाम सत्ता, होनापन जो है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। ऐसे जो सत्य तत्व है उसको सत कहते हैं। कभी अभाव था नहीं, अभी अभाव है नहीं, कभी अभाव उसका होगा नहीं, और कभी उसका अभाव हो सकता नहीं, संभव नहीं। उसको सत कहते हैं। ये सत का अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ सत का कहते हैं श्रेष्ठ भाव है। तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भाव है अपने स्वार्थ का त्याग, अपने अभिमान का त्याग, अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग। कल बात बताई थी, याद होगा और याद रखने की है कि संसार में कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। हम अपनी मानते हैं, हमारा घर है, हमारा धन है, हमारा कुटुंब है, हमारे कपड़े, हमारे गहने, हमारे उपयोग की वस्तु हमारी। वो हमारी का तात्पर्य काम में लेना है, वो हमारी है ये बात नहीं है। ये व्यक्तिगत पैदा नहीं हुई, व्यक्तिगत रहेगी नहीं, व्यक्तिगत साथ में ले जा सकोगे नहीं, तो ये व्यक्तिगत मानना ये असत है, ये सच नहीं है। तो व्यक्तिगत नहीं मान तो क्या करें कि काम में जाए। जिस तरह से आप हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल को काम ले लो, यहाँ की रोशनी को काम में ले लो, यहाँ बिछानों को काम में ले लो, हवा ठंडी से रक्षा है उसको काम में ले लो। ये काम में लेना मात्र है, परंतु अपना नहीं। जगह को अपनी कह देते हैं, भाई मेरी जगह, मैं बैठा था, मेरी जगह है, परंतु वो मेरी नहीं है। भीतर में ये बिल्कुल जागृति रहती है कि ये पंडाल हमारा व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ सुनने के लिए, सत्चर्चा के लिए, सद्भाव समझने के लिए, श्रेष्ठ भाव समझने के लिए एक हमारा आयोजन है। हम मिल करके ये सत्चर्चा करते हैं, उसके लिए उपयोगी है, इस वास्ते इसको भी अच्छा कहते हैं। परंतु व्यक्तिगत नहीं है, ना आपका ना मेरा, किसी का व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। ऐसे संसार की, घर की वस्तुएं हैं, व्यक्तियां हैं, रुपये पैसे जो कुछ है, वो व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत मानना है ये असत है। तो अपने लिए करने का मतलब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए
अपनी व्यक्ति नाम पर अपने कुटुंब के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने संप्रदाय के लिए ये करें तो अस्तपना आ जाएगा। अपनापन ये है नहीं अपना व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत रहते तो वो असत कार्य हो जाएगा। करना है असत कार्य। अब इसमें भी भाव रखा जाए कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, और हम जितना जितना अपने आराम का त्याग करते, स्वार्थ का त्याग करते, वो अंश सत्य है। वो इसमें भी वो अंश सत्य है। तो कर्मों में सत हुआ तो सत ना हो, सत्ता का है। और दूसरा सद्भाव, ये सद्भाव है। दूसरों का हित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे को आराम मिले, दूसरों को सुख मिले, ऐसा जो सबका वास्तविक कल्याण हो जाए, ये भाव है, ये सद्भाव है। अपना सुख हो जाए असद्भाव हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा ना। तो ये सद्भाव है। सत्ता जो नित्य निरंतर तत्व रहता है उसका नाम सत्ता हुआ, सद्भाव हुआ। और साधु भाव वो है जिसमें श्रेष्ठ भाव है। श्रेष्ठता क्या है कि दूसरों के हित की बात, उत्तम भाव है। तो उत्तम भाव है जिसका अर्थ हुआ त्याग, अपने आराम का, सुख का, पक्षपात का, विषमता का त्याग है। वो अच्छा भाव है। ऐसा जो त्याग का भाव है वो अच्छा भाव है, क्योंकि त्याग होता है जड़ता का। जड़ता के त्याग करने से शक्ति रहती है, चित्त रहती है। तो वो सद्भाव है। तो सद्भाव साधु भाव, साधु भाव, साधु भाव उसको भी सद्भाव कहते हैं, सत्ता को भी सद्भाव कहते हैं। दोनों का भेद करने के लिए बताया। सद्भावे साधु भावे चो, वो साधु भाव है, श्रेष्ठ है। साधनोति परम कार्य मेरी साधु। साधु का अर्थ किया है जो परम कार्य है, वास्तविक ध्येय है, वास्तविक हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए कहा जाए वो साधु कहलाता है। तो जितना अपने वास्तविक कल्याण के लिए हो जाएगा वो साधु भाव हो जाएगा। तो वो भाव है साधु। सत्ता जो नित्य निरंतर रहने वाली, और ये भाव निरंतर नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है, पर इसका नाम भी सत्य है। अब प्रशंसनीय कर्म है, उसका नाम सत्य है। तीसरा अर्थ ये हुआ। तो प्रशंसनीय कर्म कौन सा है? जो काम त्याग सिखाता है और त्याग पूर्व हम करते हैं, वो कर्म सत्कर्म होता है। दूसरों का हित करके काम करते हैं, हम सदा व्रत करते हैं, सत्चर्चा का सद्भाव, सत्चर्चा देते हैं, सत्सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, इनका भला हो। भीतर में ये भाव हो कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो ये जो दूसरों के अच्छा करने का भाव है हमारा, ये सद्भाव है। तो ऐसे कर्म जो प्रशंसनीय कर्म है, प्रशंसनीय कर्म वही होता है जो दूसरों के हित का होता है। स्वार्थ का कर्म बहुत बड़े बड़ा होता है, वो भी उतना प्रशंसनीय नहीं होता है। जैसे साधारण रीति से काम करते हैं, इसकी अपेक्षा यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ये अच्छे हैं। पर इसमें अच्छापन तभी होगा जब लोक और परलोक में स्वार्थ का त्याग होगा। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, त्रिवेद्यमान, 3 वेदों में कहे हुए ऊंचे ऊंचे यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि कर्म है। ऐसे हम कर्म करते हैं, परंतु करते हैं स्वर्ग के लिए। तो स्वर्ग है वहां क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो पर फिर मरने में चले जाते हैं। वो मरने में चले जाते हैं। महाराज इसकी अवधि बताइए।
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्मलोक तक चले जाए ऊंचे। भोग भूमि में ब्रह्मलोक सबसे ज्यादा सुखदायी माना गया है। ब्रह्मलोक आखिरी सुख है, सांसारिक सुखों में वो आखिरी अंतिम असली सुख है। परंतु वहां से भी गिरना होता है ना, पतन हो जाता है। पुनरावर्ती ना, वहां से लौट कर आते हैं तो बड़ा अच्छा सुख है। परंतु भाई क्या हुआ, मिला क्या? अंत में फिर वो की हुई बात। जैसे घाणी का बैल चलता है और चलता है वहीं पीछे आ जाता है, फिर चलता फिर वहीं आ जाता है, फिर चलता फिर आ जाता है, उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है। ऐसे स्वर्ग है और महाराज बड़े बड़े लोग हैं, तरह तरह के ब्रह्म लोक तक के जितने लोग हैं सबके सब पुनरावर्ती है। तो घाणी की बैल रही हुए ना, गएर आए गतागतन काम कामा लभंते। भोगों की इच्छा वाले गतागत को प्राप्त होते, आने जाने को प्राप्त होते। तो आना जाना चक्कर काटना है। सुख भोगो आप, सोने का, बैठने का, खाने पीने का, मान बढ़ाई का, आराम का सुख भोगा, तो क्या मिला? भाई बहन ध्यान दे मेरी बात को, ठीक तरह ध्यान से सुने। मैंने ऐसे देखा है, बहुत वर्षों पहले की बात है, मैंने देखा एक दो व्यक्ति की तरफ मेरी दृष्टि गई तो उसके पास बहुत भोग सामग्री, उसने आराम भोगा, कोई सबसे ज्यादा नहीं पर मेरी अपेक्षा बहुत सामग्री उसके पास, सुख की सुविधा की भोग, तो उस भोगता है ही। तो मैंने देखा कि इसमें विलक्षणता क्या आई, आराम भोगा, विलक्षणता क्या आई? भोगा उतना समय बर्बाद हुआ, मिला क्या? जैसे हमारे बचपन की बात हमें याद है, हमारे खेलने की शौक थी, खेलना खिलौना अच्छा लगता था, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती। सब समय में ऐसा नहीं रहता, पढ़ाई के समय पढ़ाई भी अच्छी लगती थी, पर दोनों को तोल कर देखा जाए तो खेल कूद जितना प्रिय लगता था इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। परंतु खेल कूद किया, उसका आज हासिल क्या है? हमने क्या लाभ लिया जो आज हमारे पास है? खेल कूद के संस्कार है, वे संस्कार क्या काम आए बताओ? कोई परमात्मा की प्राप्ति में काम आएगा, मुक्ति के काम आएगा वे? तो अच्छे लगते हैं। ऐसे आप जितने अच्छे भोग भोगते हैं केवल खेल है। आज तो खेल में ही लगे, वीडियो देखते हैं, खेल में लगे, खेल में ही लगे, खेल में। पहले खेल खेलते थे तो छोटे बच्चे खेलते थे, बड़ी अवस्था में खेले तो नहीं, अब क्या खेलता कोई बालक है? तो आज बड़े बूढ़े खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बड़े बड़ी अवस्था वाले। पहले तो हमारे बचपन की बात हमें याद है, बड़ी अवस्था होती है, क्या गेंद खेल रहा है? कोई बच्चा है क्या खेल रहा है? बड़े सारा हुआ है। आज बड़े बड़े हैं वे भी खेल खेलते। आज वो बचपन आ गया, बड़े बड़ों में आ गया, ख्याल ही नहीं करते हैं कि इसे हो तो क्या है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, आपको चेत कराने की चेष्टा करता हूँ। जो गीता में कहा है, सद्भावे साधु भावे सर प्रशस्ते कर्म करता सत्शब्द पास प्रशंसनीय कर्म। प्रशंसनीय कर्म वो है जिससे अपने कुछ हित हो। जैसे मैंने खेल खेला और पढ़ाई की, वे पढ़ाई के अक्षर आज भी याद है, आज भी मेरे काम आते हैं।
और आपके भी काम आते हैं। तो उन दोनों में पढ़ाई अच्छी हुई। उन पढ़ाइयों में भी अनेक तरह की लिपियों का ज्ञान, अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञान, अनेक तरह की कलाओं का ज्ञान, ये सब ज्ञान है। पर इनमें सब में अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्या में अध्यात्म विद्या है, वो श्रेष्ठ विद्या है। जो कल्याण करने वाली बात है वो श्रेष्ठ है। तो उसमें कल्याण करने की बात कौन सी थी? एक दिन की बात याद आ गई। बालक था, तो बालक था तो भगवान कृष्ण की कथा सुन रहा था। पढ़ने वाले सुनाने वाले भी कोई विद्वान नहीं थे। सुख सागर की कथा हो रही थी हिंदी की। वो बोल रही थी अपने भगवान कृष्ण की लीला हमें अच्छी लगी। तो वहां से उठना पड़ा, जाना पड़ा आवश्यक काम के लिए। तो याद है मेरे को, अच्छा नहीं लगता वहां से उठना जाना, अच्छा नहीं लगता। और उठकर चले गए तो उस खेल कूद में लग गए, फिर कोई परवाह नहीं। परंतु वहां छूटना कठिन होता था। अब वो भी बचपन की बात है, खेल भी बचपन की बात है, और पढ़ाई करना भी बचपन की बात है। पर पढ़ाई में भी जो भगवान की तरफ से तो आकर्षित होता है वो सत्य है। पढ़ाई भी सत्य है खेल कूद की अपेक्षा, परंतु अध्यात्म विद्या जिससे जीव का कल्याण होता है, परमात्मा से प्रेम होता है, भगवान की तरफ आकर्षण होता है, वो सत्य है। सज्जनों, परमात्मा सत्य, वो से अवतार लेकर आवे, लीला करे, कुछ भी कहे, वो सब सत्य है। जैसे भगवत गीता है तो ये सत शास्त्र है। अब इसका अध्ययन पठन करें वो सब सत्कर्म हो जाएगा। तो इसका नाम सत्कर्म है। तो ऐसे प्रशंसनीय कर्मों का नाम भी सत्कर्म है। साधारण रीति से एक दान तप आदि करना ये भी सत्कर्म है, पर वो सत्कर्म पूरा तब होता है जब उसमें निष्काम भाव होता है। सकाम भाव होता है तो आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना गीता की टीका लिखाने लगे, तो लिखाने से हमें गीता का ज्ञान हुआ। ऐसे पढ़ने से, सुनने से, समझाने से ज्ञान हुआ, परंतु उससे विशेष ज्ञान हुआ। वो एक बड़ी अटपटी बात लगेगी आपको, ब्रह्मलोक तक जाने वाले भी आसुरी संपत्ति कहने में संकोच होता था, हिम्मत नहीं होती थी। परंतु गीता कहती है निबंधाय आसुरी मता। आसुरी संपत्ति क्या है कि निबंधन करने, बांधने के लिए, जो बांधने के लिए होते वो आसुरी संपत्ति है। मानो ये प्राण मेरे रहे, शरीरधारी मैं रहूं, ये जो भाव है ये असुर भाव है। इस भाव से काम किए थे वो सब आसुर संपत्ति कहलाती है। तो ये आसुरी संपत्ति है। हम व्यक्तिगत जीवित रहे और हमारे को सुख मिले, ब्रह्मलोक तक सुख जाते हैं, वहां लेते हैं, तो भी हमारा पिंड में, प्राण में आसक्ति रहती है, प्रियता रहती है, तो वो आसुर संपत्ति होती है। कितनी विलक्षण बात है। देवी संपद विमोक्षाय, जिसका उद्देश्य मुक्ति है वो देवी संपत्ति है। तो प्रशंसनीय कर्मों में प्रशंसनीय भाग वो है जो असत को त्याग कर और कल्याण की तरफ, सत की तरफ चलता है, तो वो अध्यात्म विद्या हो जाती है। तो वो विद्या, वो कर्म, वो जो प्रशंसनीय कर्म है वो प्रशंसनीय है। नाशवान ऊंचे से ऊंचा हो तो आपस में तारतम्य है। 5 रुपए, किसी के 50 है, किसी के 500, किसी के 5000 है, किसी के 5 लाख है। परंतु विचार कर देखा जाए तो 5 पैसा, 5 लाख और 5 अरब धातु एक ही है। धातु चीजें फर्क नहीं है, उसमें आवांतर पर। तो आवांतर भेद क्या हुआ?
जैसे 10 का पूना 7 हो गया, 7.5 हो गया, तो 100 का पूना 75 हो गया। बहुत बड़ा दिखता है, एक 7.5 एक 75, बड़ा फर्क है ना। पर देखा जाए तो वो तो पूना का पूना ही, नाम तो पूना ही है उसको। 7.5 हो जाए, 100 पूना 75 हो जाए। बोलो, अब 1,00,000 पूना 75,000 हो जाए तो 75,000, ये तो चीज में तत्व क्या है तो पूना का पूना एक। ये तो नहीं पूना हो जाए, डड्डा हो जाए, बरोबर हो जाए, तो नहीं, नाम तो पूना ही है। ऐसे ऊंचे से लाओ तो आगमन होने पीछे लेने तो कोड़ा आना ही जाना हुआ, उस क्या हुआ। तो विचार किया कि इसके पास इतनी भोग सामग्री बढ़िया है, तो इसने क्या दिया। भोगने में खोटी हुआ, केवल समय बर्बाद हुआ। उतना अगर समय भगवान में लगाते तो, भगवान की चर्चा करते, भगवान का चिंतन करते, तत्व का चिंतन करते, सत असत का विचार करते, गीता जी के गहरे भावों में डूब कर उनको समझते, तो कितना काम होता, कितना विलक्षण काम होता। पर वो न ले करके ऐसे ही मुफ्त में समय बर्बाद कर दिया, निरर्थक समय नष्ट कर दिया, गजब कर दिया। क्या फायदा मिला बताओ, ऐसे भोग भोगने में मिल जाए तो क्या है। हमने एक संत की वाणी में सुना, वो कहते हम कश्मीर गए थे, तो वहां ठहरे थे, तो वहां एक कुत्ता था। उस कुत्ते की सामग्री बताई महाराज, आराम की, खूब आराम की सामग्री। कुतिया भी पास बंधी हुई, और वो सैल करने को जाता तो मोटर में जाता था, और बैठ जाता तो आराम से। उस जमाने में, पहले जमाने में 8 आने की मलाई रोजाना खाता था। मनुष्यों में भी हजारों में एक को भी इतना आराम नहीं मिलता, इतना आराम कुत्ते को भी मिल सकता है। पर पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी क्या, तो कितना ही ऊंचा हो गया। रहा तो असत का असत है, रहा तो असत का असत है। यहाँ कलकत्ते में एक कुत्ता था, 3 कमरे थे, तीनों के गद्दे बिछाए, गले से बड़े मुलायम, तीनों में ऊपर पंखा चल रहा था, यहाँ बैठे वहां बैठे, चाहे वहां बैठे। नौकर रखे हुए, रोजाना साबुन से स्नान कराया जाता, चीजें खिलाई जाती, आराम रखते, नौकर काम करते थे। यहाँ से बंबई भेजा गया तो फेट गाड़ी नई लेकर उसमें भेजा गया। तो ये भोग भोगने से क्या हो गया, आप विचार करो। ऐसे आराम में अगर मनुष्य समय बर्बाद करता है तो अपनी उम्र बर्बाद ही करता है, और क्या फायदा क्या हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी बात बताई, खेल बड़ा प्रिय लगता था, उसमें हासिल क्या हुआ, मिला क्या, इसमें अंत में हासिल क्या हुआ, बस वो निकल गया, समय बर्बाद हो गया। खेल कूद में, तमाशों में से समय चला गया। जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते थे, सदा के लिए महान आनंद लाभ प्राप्त करते थे, परम लाभम मन्यते नाधिकं तत्, जिससे बढ़कर कोई लाभ होता नहीं, जहाँ दुख संयोग वियोग में दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा बड़ा लाभ उसके सामने क्या चीज हुई। उनके भोगों में लगे तो केवल खोटी हुई, बर्बाद हुआ समय। अगर वही समय भगवान में लगाते तो कितना लाभ हो जाता। तो प्रशंसनीय कर्म कौन से है, जिन क्रियाओं से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, वे प्रशंसनीय कर्म है, उसको नाम ही सत्कर्म कहते हैं। जैसे सच्चर्चा आपको बताई, सच्चिंतन बताया, ऐसे वो चर्चा भी सत है, और वो कर्म उनके लिए गया, वो भी कर्म भी सत है।
तो प्रशंसनीय कर्म है वो सत्कर्म। अब यज्ञ तपसी दान से स्थिति, यज्ञ तप दान में जो स्थिति है निष्काम भाव से, नहीं तो स्थिति नहीं रहेगी। कर्म करोगे फिर फल भोगोगे, तो फल से तो निबद्ध थे, उनमें स्थिति रहनी चाहिए, वो सत्य है। स्थिति किसके लिए? वास्तव में दूसरों के हित के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए वो होगा महाराज। यज्ञ तपस्या दान ऐसा स्थिति, वो केवल उन कर्तव्य में स्थिति, वो स्थिति भी सत्य है। ऐसी व्याख्या करते हुए जितने यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत होम आदि जितने शास्त्रीय कर्म है वो किए जाए केवल निष्काम भाव से, कामना अपनी किंचित मात्र भी न हो, व्यक्तिगत समाजगत अपने पक्षपात की न हो, ऐसी त्याग होता है, तो वो जो स्थिति है वो भी सत्य है। अंत में भगवान ने कह दिया, अरे कहां तक गिना, कर्म से व तदर्थेयम, केवल भगवान के लिए किया जाए, जो कुछ किया जाए, चलना फिरना उठना बैठना। हाँ, क्या सुंदर बताया। यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। यद करोषि, जो करता है, खाना पीना बैठना उठना चलना फिरना शौच स्नान व्यवहार व्यापार आदि करना, अगर इसका ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, उनकी प्रसन्नता है और शास्त्र विहित है, निषिद्ध आचरण नहीं है। निषिद्ध आचरण में कारण क्या बताया? काम ऐसा क्रोध ऐसा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता है फिर पाप क्यों करता है, तो उसका हेतु बताया कामना। तो भीतर में भोगों की संग्रह की सुख की इच्छा है, तो अच्छे काम भी असत हो जाते, वो सत्कर्म नहीं होते, असत हो जाते, नाश हो जाएगा उनका। तो कर्म से तदर्थयम, यद करो से जो करता है भगवान प्राप्ति के लिए, साधारण से साधारण श्रेष्ठता है, केवल परमात्मा प्राप्ति है। कैसी बढ़िया बात है। चलते हैं हम अपने कल्याण के लिए। भागवत में आया है कि कथा सुनने का जब मन में भाव हो गया, तभी से सद्भाव हो गया, सत्संग हो गया, कर्म तदर्शी हो गया। सद्यो हृदय वरुद्ध थे, भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं जब अपने कोई कामना न रख करके सत्संग सुनने के लिए विचार होता है कि भाई सत्संग में जाना है, परमात्मा तत्व की बात सुनना है, रामायण का पाठ करना है, भगवान में मन लगाना है, इस बात का ज्ञान संपादन करना है कि हम दिन और रात कैसे बिताएं, हमारी उम्र हम कैसे व्यतीत करें, इसमें जो हम लगे तो ये बात वहां सीखे। सत्संग में, सत्संग ये पाठशाला है एक, इसमें आने से फायदा होता है। आज न दिखे, खुद भी देखते हैं कि क्या हुआ, सत्संग कर लिया तो क्या, न कर लिया तो क्या, ऐसी बात नहीं है। जहां ये सत्चर्चा चलती है उसमें संस्कार पड़ते हैं, सद्भाव आते हैं, सत्ता की तरफ ख्याल आता है, त्याग की तरफ ख्याल जाता है। तो ये कर्म से ही तदर्शी, जिसमें यद करो से जो कुछ करता है वो करने का उद्देश्य ये है, सत्संग करते हैं, सत्शास्त्र पढ़ते हैं, सद्विचार करते हैं, सत्चर्चा करते हैं, भगवान के लिए किया जाए। उसमें यहाँ तक बता दिया यदस्मस्तु भोजन करता है, वो भोजन भी भगवान के अर्पण कर। भीतर भगवान कहते हैं अहम वही स्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रितः, संपूर्ण प्राणियों के देह में जठराग्नि रूप से मैं हूं। तो भगवान की भोग लगाते हैं, अपने करें तो और करे तो
भगवान को आहुति दे रहे हैं। बहुत वर्षों पहले या मैं रहता था, उस समय एक सज्जन ने गीता के श्लोकों का अनुष्ठान किया था। मेरे को पूछा, मैंने बताया अनुष्ठान किया। तो उसमें ऐसा अनुष्ठान में विधान था कि भाई एक आदमी भोजन करे, इतना हलवा बना करके और रख देना, और फिर उसे जप करना, और रात्रि में वो सिराने रख देना, और सुबह गऊ को खिला देना। तो वो कहते थे कि मैं वो जप करता हूँ और गाय को खिलाता हूँ, तो मेरे को मालूम होता है मैंने भगवान स्वीकार कर रहे, भगवान ले रहे। उसने अपनी बात बताई, ऐसा मेरे को मालूम होता कि भगवान ठाकुर जी गाय रूप से पधार कर और ले रहे हैं। अब क्रिया तो भोजन कराने की भाई, ये तो क्रिया तो सत्य है नहीं, परंतु भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, वो सत्य हो गया। जैसे आग में लकड़ी पड़ जाए तो चमक उठे, ठीकरी पड़ जाए, कंकर पड़ जाए, कोयला काला से काला पड़ जाए तो चमक उठे। ऐसे भगवान के सामने जो करते हैं, तो भोजन आप करते हो, औरों को कराते हो, और ये भाव हो जाए ठाकुर जी पहाड़े, ठाकुर जी के आहुति प्राणाशा पानाशा ऐसे जो करते हैं, तो भगवान के लिए करते। आहु वैश्वान रूप प्राणापान समायुक्त पसान्नम चतुर्विधम, भगवान पचाते हैं, तो भगवान के भोग लगाते हैं। भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। आप भोजन करते उसे ध्यान दो कि भीतर सब में जसाग्नि रूप से भगवान आहु वैश्वान रूप भूतवा, और प्राणापान समाधि के लिए सहित होकर अन्नम पचा में धन को मैं पकाता हूँ। तो भगवान के हम भोग लगा रहे हैं। क्या एक मौज की बात है, क्या एक आनंद की बात है। यरसनासी यज्जुहोसी ददासी तपस्वी, दो क्रिया तो बताई। यत करो उसके पेट में सब आ जाता है। यदस्नासी शरीर के लिए खाना पीना सो स्नान आदि कर्म, इसका भी ध्येय केवल परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा की तरफ लगने के लिए हम कर रहे हैं। खाना पीना सो स्नान, कपड़ा धोना आदि की झाड़ू और देदारी आदि भी हम कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। और ये गिरदक प्रदान जो 3 बताए पहले, वो भी निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ हम करते हैं। यह तपस्या को हम तत्पुरुषों मद अर्पण, सब भगवान की अर्पण करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक उनका हित करने के लिए, तो मात्र प्राणियों के हित की चेष्टा है। ये महाराज वो सद्भाव हो जाए। कर्म से वो तदर्थी हो, उसके लिए जो किया जाए वो सत हो जाए। तदर्थी हो, भगवान के लिए हो। तत्शब्द है ना, तत्वमसि श्वेत के हो, वो तदर्थी हो, परमात्मा के लिए हो। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बगरियत नहीं। हमारे समाज गति भी हमारी है, हमारे कुटुंब भी है, हमारी जाति के, हमारे संप्रदाय के हैं। ये मैंपन मान लेते हैं ना, ये मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार, इसमें तो बंधन है। ये बंधन छोड़ करके दूसरों के हित के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवत आज्ञा पालन करते हैं, भगवान के सन्मुख करते हैं, सब सत हो जाएगा। तो कर्म से ही तदृते संशय विधीयते, तो नाशतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। तो ये असत है, ये रहेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं। और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। वो पहले भी था, अब भी है, पीछे भी रहेगा, और उसका कभी नाश हो सकता नहीं, संभव नहीं। सत सत ही रहेगा, और असत है ये कितना ही बढ़िया हो, कितना ही ऊंचा हो, ये रहने वाला है नहीं। ये तो सब खत्म होने वाला है, जा रहा है प्रतिक्षण। प्रत्यक्ष अपना शरीर देख लो, बचपन में था वो चला गया, तो ये अभी है वो सा रहेगा, ये हरदम जा रहा है।
तो भाई ये सब बीत रहा है, जा रहा है, ये नाशवान है, नाशवान है। जैसे बताया था ना, धनवान तो धन के कारण धनवान है, धन नहीं हो तो धनवान नहीं, तो ये नाशवान है, नाश नहीं तो और क्या है? नाशवान है, नाश है, तो अभाव है पहले, ना भाव विदिते सत, सत का अभाव नहीं होता है, ना सतो विदिते भाव, असत भाव न विदिते, असत उसकी सत्ता नहीं है। तो सत्य के लिए तो महाराज अभी सत्संग की बात कर रहे थे, वो सुना तो सत्य की बात आ गई मन में कहने की, तो भाई सुना गई। ये है इसका संग, सत्संग है। नारायण 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 नारायण। मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी शनिवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 9 दिसंबर 1989 को प्रातः 8:30 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ।